भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। देवनारा में पेड़ की शाखाओं के बीच मिली शिव परिवार धातु की मूर्ति। आस्था और उत्सुकता का बना केंद्र, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देवनारा के गोवारी टोला परिसर में नाले के किनारे स्थित एक त्रिजातीय जिसमें पाकड़ी, मुंडेर और इमली का पेड़ समाविष्ट है, इन दिनों लोगों की आस्था और उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। पेड़ की शाखाओं के बीच लगभग 12 से 13 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव, माता पार्वती और शिवलिंग की धातु की प्रतिमा विराजमान होने का दावा किया जा रहा है। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस प्रतिमा यहाँ कैसे पहुँची, इसे लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रतिमा वर्षों पहले नाले के बहाव के साथ यहाँ आकर फंस गई होगी या किसी ने यहाँ स्थापित की होगी। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपलं नाव? मानव ठाकूरदास गाणे, राहणार देवनारा. काय झालं नेमकं? मी आलो होतो येथे पत्त्यासाठी पाकडीच्या. तर तेथे दर्शन झाले, मला दिसली शिवलिंग बनली, त्रिशूल बनली न पिंडी रूपात दिसली. तर मी दुसऱ्याला हाक मारला मसी चारण्यावाल्याने. ते झाडाच्या अंदर फिट आहे ना? हो, झाडाच्या अंदर. त्याच्या अगोदर कुणालाच माहित नव्हतं? कोणालाच माहित नाही, मलाच माहित झालं. त्याच्या बादमध्ये मसी चारण्यावाल्याला बोलवलं. त्याच्या बादमध्ये गावात माहिती झाली. धापेवाड़ा बैराज में वर्तमान में 75% जल भराव हो चुका है। इसके चलते आज दोपहर 4 बजे से 5 बजे के बीच बैराज के गेट खोलकर 200 से 250 क्यूमेक पानी नदी के पात्र में छोड़ा जाएगा। बैराज में आने वाले पानी की मात्रा के अनुसार नदी में छोड़े जाने वाले जल विसर्ग में समय समय पर बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है, जिसकी जानकारी लगातार दी जाएगी। प्रशासन ने नदी किनारे और नदी पात्र में आने जाने वाले सभी नागरिकों से अपील की है कि फिलहाल नदी में प्रवेश न करे और पूरी सतर्कता बरते। साथ ही सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन से आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने तथा संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए हैं। भंडारा जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान की महत्वपूर्ण समीक्षा एवं नियोजन बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खनिज प्रतिष्ठान के तहत चल रहे विकास कार्यों, निधि के पारदर्शी उपयोग, लंबित प्रस्तावों की समीक्षा और आगामी विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण किटाली क्षेत्र में प्रस्तावित गोल्ड माइन परियोजना रही। अधिकारियों ने बताया कि करीब 180 हेक्टेयर क्षेत्र में इस परियोजना का विकास किया जाएगा। परियोजना शुरू होने के बाद क्षेत्र के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, परिवहन, होटल, सेवा और अन्य उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे भंडारा जिले की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता, जनहित और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा। जिला खनिज प्रतिष्ठान के माध्यम से विकास कार्यों को और तेज करने तथा स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।
पौनी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई कथित अन्यायपूर्ण लोड शेडिंग के विरोध में शिवसेना ने महावितरण कार्यालय का घेराव कर जोरदार आंदोलन किया। यह आंदोलन शिवसेना के तालुका प्रमुख जितेश ई खार और शहर प्रमुख अनिल धकाते के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान और नागरिक शामिल हुए। आंदोलन के बाद विधायक नरेंद्र भोंडेकर की मध्यस्थता से मुंबई स्थित महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रशासन ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि पौनी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जारी 3 घंटे की लोड शेडिंग तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद की जाएगी। साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़े बढ़े हुए बिजली बिलों के संबंध में लंबी शिकायतों का भी शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिया। इस निर्णय से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति से कृषि पंप सुचारू रूप से चल सकेंगे, जिससे फसलों की समय पर सिंचाई संभव होगी। वही विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भी बार बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलेगी। शिवसेना ने कहा कि जनता के न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए उसका संघर्ष आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा। पर्यावरण संरक्षण और हरित जिले की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से संगम पुनर्वसन गांव में जन भागीदारी के साथ भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर सावन कुमार ने पौधारोपण कर जिले के वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सनफ्लेक्स स्टील एंड आयरन कंपनी, पतंजलि योग परिवार, SDM आरोग्य धाम, विदर्भ गायत्री परिवार तथा विभिन्न शासकीय विभागों के सहयोग से 500 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन, उद्योग, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जन सहभागिता से ही इसे सफल बनाया जा सकता है। सामाजिक वानिकी विभाग के समन्वय से आयोजित यह अभियान जिले को हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बस स्टैंड परिसर से गहने चोरी करने वाली महिला को तुमसर पुलिस की DB टीम ने पकड़ा। महिला के पास से 14 ग्राम सोने के आभूषण समेत नकद ऐसा कुल 1,26,000 रूपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार महिला का नाम नागपुर जिले के पासयूनी तहसील के कन्हा निवासी अंतकला रविशेंडे, उम्र 40 वर्ष है। यह कार्रवाई बुधवार 15 जुलाई को तुमसर पुलिस थाने की DB दस्ते ने की है। तुमसर तहसील के देवरी देव निवासी रेखा पाधी, उम्र 32 वर्ष, अपने मायके येरली में एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अपनी बेटी के साथ वापस देवरी देव जाने के लिए तुमसर के नए बस स्टैंड पहुंची। बस आने पर वे उसमें सवार हो गई, किंतु टिकट निकालने के लिए बैग से पर्स निकालते समय पर्स गायब मिला। आसपास तलाश करने के बावजूद पर्स नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने तुमसर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार पर्स में 6 ग्राम सोने की मणि, 5 ग्राम सोने के लॉकेट, 3 ग्राम सोने की अंगूठी और 500 रूपए नगद समेत कुल 42,500 रूपए का माल था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुभाष बासे के नेतृत्व में DB पथक ने तकनीकी जांच कर गोपनीय जानकारी के आधार पर कन्हान परिसर की एक महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी महिला अंतकला रविशेंडे ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद 15 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 14 ग्राम वजन सोने का आभूषण, कीमत 1,26,000 रूपए का माल बरामद किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे द्वारा की गई। मामले की आगे की जांच तुमसर पुलिस द्वारा की जा रही है। भंडारा जिला सरकारी अस्पताल से एक मरीज के फरार होने की घटना ने अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। अस्पताल में भर्ती मरीज अचानक वार्ड से बाहर निकलकर भाग गया, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ समय बाद मरीज को पकड़कर वापस अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर मरीज इलाज बीच में छोड़कर अस्पताल से क्यों भागा? क्या वह किसी समस्या से परेशान था? क्या अस्पताल में मरीजों की पर्याप्त निगरानी नहीं की जा रही है?
है या फिर इलाज और व्यवस्थाओं को लेकर कोई असंतोष था। सूत्रों के अनुसार मरीज के फरार होने की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे अस्पताल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अस्पताल का पक्ष जानने के लिए डीएन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिलने से मामले को लेकर और भी चर्चाएं तेज हो गई है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के अधीन आने के बाद से जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी अस्पताल में गंदगी की शिकायतें सामने आती है, तो कभी मरीजों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर विवाद होते हैं। अब मरीज के अस्पताल से फरार होने की घटना ने एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अस्पताल प्रशासन इस घटना की जांच कर क्या कारण सामने लाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। साकोली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल क्षेत्र में संचालित एक जुआ अड्डे पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 7 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन, ताश की गड्डी और 4 मोटरसाइकिल सहित 2,70,840 रूपए का माल जब्त किया। पुलिस के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक बेडवाले ने अपनी टीम के साथ चिंगी जंगल परिसर में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरिफ रफीक शेख, मुनेश्वर तुलाराम ताराम और अक्षय भीमराव सांगोड़े को गिरफ्तार किया गया। वहीं गणेश कापकते, विवेक बडोले, अनिल नैताम, अरुण भोयर, प्रवीण मोटघरे, मिलिंद बडोले और राजू राउत मौके से फरार हो गए। छापेमारी में पुलिस ने 5,790 रूपए नगद, 4 मोबाइल फोन, ताश की गड्डी तथा 4 मोटरसाइकिल जब्त की। इस मामले में साकोली पुलिस थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक आचरेकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक बेडवाले एवं साकोली पुलिस टीम ने की। मामले के आगे की जांच साकोली पुलिस कर रही है। किसानों के विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए समर्पित उद्योगपति, समाजसेवी एवं किसान हितैषी महेंद्र धनीराम मेंढे का 17 जुलाई को जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2005 से भंडारा की महात्मा ज्योतिराव फुले सब्जी मंडी से अपने व्यवसाय की शुरुआत करने वाले महेंद्र मेंढे ने किसानों और व्यापारियों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने MDM एग्रो के माध्यम से आधुनिक खेती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, विपणन और निर्यात के क्षेत्र में किसानों का मार्गदर्शन किया। आज उनके प्रयासों से भंडारा का ताजा सब्जी उत्पादन देश के कई राज्यों के साथ साथ दुबई, कतर, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों तक पहुंच रहा है। किसान संगठनों, व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं और शुभ चिंतकों ने उनके जन्मदिन पर दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दी है। BS क्राइम इंडिया न्यूज परिवार की ओर से भी महेंद्र धनीराम मेंढे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।